सो प्लेन मिरर में ये है प्लेन मिरर, and there is an object which has velocity in this direction, say 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, चाहे जहां भी हो, और ये एंगल 37 डिग्री का है। कुछ सिमिलर लिया लास्ट क्वेश्चन से, क्योंकि आंसर भी सिमिलर ही आने हैं। सो व्हाट इज इमेज वेलोसिटी, कहता है व्हाट इज इमेज वेलोसिटी एंड इन व्हाट डायरेक्शन। एक कि इमेज की वेलोसिटी कितनी है, और दूसरा किस डायरेक्शन में। तो लाइक द ऑब्जेक्ट 5 cos 37, perpendicular 5 sin 37, 5 cos 37 is 4 and this is 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब इमेज का क्या होगा, तो इमेज का, हाँ बिल्कुल 4 and 3 सही बोल रहे हैं आप। ओके, सो ये इमेज तो ओरिएंट होता था पीछे, तो भैया पीछे ओरिएंट होता है तो आएगा भी तो इधर ही, क्योंकि फाइनली जब ये वाला ऑब्जेक्ट मिरर पे जाएगा तो उसका इमेज भी तो आके मिल जाना चाहिए। सो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड and parallel to the mirror it is 3 centimeter per second. So perpendicular to the mirror it is, this is image, perpendicular to the mirror it is 4 centimeter per second and parallel to the mirror it is 3 centimeter per second. करेक्ट है? तो ऐसे हम पता लगा लेंगे हम लोग कि इमेज की वेलोसिटी किधर होगी और दूसरा इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। तो कंपोनेंट्स बनाने हैं कि परपेंडिकुलर वाला रिवर्स हो जाएगा, पैरेलल वाला सेम रहेगा। सो फाइनली जब दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो जैसा ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट था इसी तरह का कुछ आ गया यहाँ भी, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री। ओके, थोड़ा इसे हम लोग टर्न कर सकते हैं कि what if the mirror also has some velocity। क्या होगा कि अगर मिरर को भी कुछ वेलोसिटी है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास इस डायरेक्शन में मान लो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, और इस डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, कोई ऑब्जेक्ट है, और मिरर के पास इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और इधर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। तो कहता है जो इसका इमेज होगा इसकी वेलोसिटी बताइए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो सुनिए क्या करेंगे हम कि ऑब्जेक्ट के पास x और y दोनों में वेलोसिटी है, x में है 3, y में है 4, मिरर के पास दो कंपोनेंट हैं वेलोसिटी के, x में है 2, y में है 1, मिरर इज अपराइट। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं चीजों को, एंगल वैंगल पे डाल के मिरर न दे रहा हूं वेलोसिटी। इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू u, आप कितना देखेंगे इमेज का वेलोसिटी, वो पूछ रहा है। ओके, सो आंसर आया -i + 3j। दो आंसर आए, दोनों सेम आए, होपफुली ये दोनों सही हो। ओके, सो पहली बात जो सबसे सिंपल है, ओके सेम ठीक है, पहली बात जो सबसे सिंपल है वो ये है कि मिरर के पैरेलल जो वेलोसिटी होता है, मिरर के पैरेलल जो वेलोसिटी होता है
इट रिमेन अनअफेक्टेड। ये लो, ये क्या हो गया? ये तो पहले ही रूल पे फेल हो गया। मिरर के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो सेम रहता है। एक बात बताओ, सुनो सुनो जरा बात बताओ। ये है मिरर। मान लो एक मिरर लेकर कुछ लोग भाग रहे हैं, चोरी करके कहीं से भाग रहे हैं, और तुम आ गए उसके सामने। ओके, तुम भाग रहे हो, तो क्या तुम्हारा इमेज मिरर के भागने की स्पीड से अफेक्ट होगा? तुम्हारी इमेज की वेलोसिटी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप लॉजिक देखिए, अगर किसी ने कुछ, आप लॉजिक देखिए, मिरर अपने पैरेलल जा रहा है इधर 1 से, पर आप ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज तो यही रहेगा। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा रहा है, मिरर बस भाग रहा है, तो अरे परपेंडिकुलर लाइन तो यही बना रह जाएगा, तो इमेज तो यही रह जाएगा। जैसा मेरा कहना है कि ये है मिरर और ये है परपेंडिकुलर, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। अब मिरर लेकर कोई भागने लगा तो तुम्हारा इमेज थोड़ी ना भाग जाएगा, मिरर ही तो थोड़ा ट्रांसलेट हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तुम्हारा इमेज तो यही रह जाएगा। तुम्हारी तो इमेज की वेलोसिटी कुछ आई ही नहीं। मतलब मिरर का जो वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन में है, उसके पैरेलल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो मिरर की जो वेलोसिटी मिरर के अलोंग है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो 4 सेंटीमीटर वाला 4 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। हाँ, परपेंडिकुलर वाले पे फर्क जरूर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस बदल रहा है। ओके, तो एक सिंपल तरीका है जिससे हम कर सकते, और फिर अगर आप न कर सके तो रिजल्ट याद रखिएगा। रिजल्ट भी एक एक लाइन का है यहाँ। तो ये बात तो हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट जितना पीछे होगा इमेज उतना आगे होगा। सही है ना? ओके, तो चलिए फिलहाल मैं इसको x और इसको x डैश कह देता हूं। तो क्या है? x इक्वल्स टू x डैश, ये तो आना है। अब जरा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx बाई dt, x डैश को भी कर दीजिए, तो इनको भी बराबर होना होगा। और इमेज का मुझे नहीं पता कितने से जा रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ठीक है, इमेज को इधर जाने दो, vi, राइट को ही ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहा कि अच्छा अब इसमें डेटा डालो, तो dx बाई dt, x इस डिस्टेंस को कह रहे हैं, तो dx बाई dt मैं लिख रहा हूं, किसी को तकलीफ होए पीछे से पूछना, अभी रुको सुनो पहले, इज vm माइनस vo एंड dx डैश बाई dt इज vi माइनस vm। क्या लिखा जरा समझा देने दो। जो इस डायरेक्शन में मिरर की वेलोसिटी है उसको vm कहा, वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू इट, और ये जो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है उसको कहा vo, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखा कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर के आगे जाने से बढ़ रहा है तो लिखा vm, और ऑब्जेक्ट के आगे जाने से घट रहा है इसीलिए माइनस vo। क्या समझे? जो x है उसको बढ़ा कौन रहा है? vm। घटा कौन रहा है? ऑब्जेक्ट। तो x का रेट vm माइनस vo, ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है, बढ़ाने वाले को प्लस, घटाने वाले को माइनस, सो vm माइनस v नॉट। जो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज उसको बढ़ा रहा है, जो इमेज का डिस्टेंस है, जो इमेज का डिस्टेंस है, जो मिरर है, तो vi माइनस vm।
तो क्या हुआ यहां, तो यहां हुआ Vm माइनस vo इज Vi माइनस Vm और Vi इज 2Vm माइनस vo। अगर इस लॉजिक में आपको फेथ नहीं तो फॉर्मूले में रखिए। अगर दिमाग नहीं लगाना चाहते तो भी सॉल्यूशन है। मैंने हमेशा कहा है, रटने वाले लोग आजकल के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव है इसमें दूर तक जाते हैं, तो लेकिन जो दिमाग लगाकर रट लेते हैं वो तो और दूर तक जाते हैं। ओके, सो चॉइस इज योर्स। सो Vi is 2Vm minus V naught, velocity of image in perpendicular direction. सो आप चाहे तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। कुछ लोग इसको भी याद करते हैं अलग ही तरीके से, कहते हैं कि ये माइनस को लो बाहर, और कहते हैं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और 11th के कोलिजन से रिलेटेड हो गया, इलास्टिक कोलिजन की तरह हो गया। और आपको पता ही है कितना वीक है 11th का सिलेबस, नहीं? तो इसीलिए ऐसे ही याद रखना ज्यादा अच्छा काम है। 2Vm माइनस V नॉट। ओके, तो अब जरा डेटा इकट्ठा कर लेते। Vi इज 2Vm, 2 इंटू, देखिए मिरर की क्या वेलोसिटी थी, मिरर की वेलोसिटी थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डालो ये 2 माइनस V नॉट, ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डालो इसे, सो माइनस 3, सो हाउ मच इट इज 1 centimeter per second. So what will be final velocity of image? 1 centimeter per second plus आया तो आगे, और इस डायरेक्शन में कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म में हो गया कितना, I प्लस 4J। बोलो बोलो, किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी को डाउट है तो। लाइव करने का फायदा ही यही है, रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत कम लोग देख रहे हैं। The purpose why I am putting it on YouTube is this, कि वो काम का है भी या नहीं, जो बच्चे क्लासरूम के हैं वो देख भी रहे हैं या नहीं, वो पता चल जाता है उससे मुझे। ओके, सो Vi is I plus 4J। राइट, ओके। तो ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट और इमेज के वेलोसिटी से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब कुछ और ट्राई करते हैं। अ थिक मिरर, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत सारा होता है यहाँ। अब मिरर है क्या, तो मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस, बट यूजुअली जो मिरर आपने घर में देखते होंगे उसमें क्या होता है कि फ्रंट सरफेस भी थोड़ा पॉलिश्ड होता है और बैक सरफेस डीप पॉलिश्ड होता है, so that when light falls on it, small amount of it gets reflected and majority of it goes inside, come back, comes out. But a phenomena occurs कि कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा। क्यों होएगा रिफ्लेक्ट, क्योंकि मैंने कहा था कि रिफ्रैक्शन, अंदर से बाहर आना, ये रिफ्रैक्शन है, इज ऑलवेज अकम्पेनिड बाय रिफ्लेक्शन। यहां भी रिफ्लेक्ट हुआ फर्स्ट, यह सेकेंड, अब फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्रैक्शन से कुछ बाहर आएगा और कुछ रिफ्लेक्शन से अंदर चला जाएगा। सो इस तरह अ थिक मिरर forms multiple images. Out of which the second image is brightest, is rich. So not all the light is used in forming image. Split होने की वजह से multiple images बनेंगे, ओके, और वो थिक मिरर थोड़ा रिच इमेज देता है।
ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो इमेज बने दे आर ऑलमोस्ट एट सेम प्लेस, नियरली सेम प्लेस, स्लाइट डिस्प्लेस्ड होंगे वो, बट द सेकेंड इज ब्राइटेस्ट, और क्योंकि वो बैक पॉलिश सरफेस से आया है। सो थिक मिरर से रिलेटेड अगर कुछ कहते हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो सेकंड लाइट रिफ्लेक्ट होकर आया, पहला तो फर्स्ट सरफेस से आ गया, वो बहुत थोड़ा सा था, अंदर जाकर जो यहाँ से आया वो सबसे ज्यादा अमाउंट में था, और वो इमेज ब्राइटेस्ट होगा इनसे रिलेटेड। Okay. Now I have a situation in which there is a h height object and there is a person here. Preferably this is eye of the person at some height, obviously HE. सेम पर्सन की आईज नहीं है, ऐसा नहीं कि आंखें निकाल कर कहीं डाल दी, वो बात नहीं है, कोई और है पर्सन। देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउ समवेयर say I have a mirror, ये पूरा मिरर नहीं है, इसमें कुछ पार्ट ही मिरर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें करना ये है कि फाइंड मिनिमम साइज ऑफ मिरर एंड इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड टू सी complete height h of object। ये जो ऑब्जेक्ट है h हाइट का, ये कंप्लीटली दिख जाए, जो ऑब्जेक्ट है h हाइट का वो कंप्लीटली दिख जाए। ओके, सो इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, तो हमें इनका क्रक्स देखना है कि क्या बेसिक चीज हम यहां ध्यान रखें जिससे कि ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए विदाउट गोइंग डीपर इनटू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कितना पेनफुल है पता है, पता नहीं तुम्हारे लिए है या नहीं है, बट मेरे लिए तो बहुत था। सो okay, h/2 and at what height from ground? So what I will suggest is, क्योंकि हम लोगों ने कुछ चीजें देख ली हैं, जनरलाइज कर ली हैं, जो कभी नहीं बदलेंगी। कुछ चीजें हम लोगों ने जनरलाइज कर ली हैं जो कभी नहीं बदलेंगी। क्या? ऑब्जेक्ट का इमेज जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे होगा, ये तो कभी ना बदलनी। ओके, एंड और ये हाइट उतनी ही होनी है। ये दो चीज तो जनरलाइज्ड ही है ऑलरेडी। एक तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी उसकी हाइट जितने हाइट का ऑब्जेक्ट है उतने ही हाइट का होना चाहिए, वो नहीं बदलेगा। करेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट जिस हाइट का है, मिरर तो इतना सा भी होगा तो इमेज उतनी ही साइज का बनाएगा, उतनी ही दूर बनाएगा। सवाल है इस आंख को
दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये आई उसको देख पा रहा है नहीं देख पा रहा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस रिड्यूस हो जाते हैं बस एक क्वेश्चन में कि इस आई को दिखेगा या नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो कितना दिखेगा। करेक्ट। सो जो चीज आप जानते हैं कि ये नहीं बदल सकता प्लेन मिरर के लिए, वो करें ना। डी डिस्टेंस पे एच था, इमेज डी डिस्टेंस पीछे बनेगा। एच ऑब्जेक्ट का हाइट था, इमेज का हाइट भी एच बनेगा। इसको तो रूल आउट कर नहीं सकते। अब क्या, तो इमेज तो बन गया, आंख से दिखा या नहीं दिखा। लो, ओ सॉरी, तो हमें दिखानी है इसे, अभी दिखाते। दिखेगी कैसे? ऐसे, जब मिरर से रिफ्लेक्ट होके लाइट इन तक आएगी। अब वो गया है यहां से, पर वो सब भूल जाइए, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री में नहीं जाएंगे। एक्चुअल ट्रूथ क्या है? तो ट्रूथ ये है कि एक्चुअल में लाइट गई है यहां से, रिफ्लेक्ट होके आई है, पर मैं फैक्ट पकड़ रहा हूं कि ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पीछे था, इमेज डी डिस्टेंस इधर होगा। कैमरे से बाहर चला गया, ओके। दूसरी साइड, ऑब्जेक्ट एच हाइट का था, तुम सीधा इमेज ना पकड़े, हमारा आई सामने से आते हुए लाइट को देखता है और जज करता है। आने दो, लो आने दो, इसको यहीं से आने दो। हमें क्या करना है, हम मानेंगे कि यहीं से लाइट आ रहा है, दैट्स इट। अब हेड भी तो दिखना चाहिए, ये भी तो दिखना चाहिए। लो दिखाओ, लो दिखाओ, लो जोड़ दी, लो दिख गई, हो गई, वही ना, आ गई आंखों तक रोशनी। ओके, एक्चुअल में लाइट यहां से आई है, तुम्हें क्या करना, ये सब ना ड्रॉ करो, तुम बस इधर वाली कहानी ड्रॉ करो। ये इमेज बना दो, इमेज तो बना ही बना है, देखने की तकलीफ है। ओके, अब लो मिल गया आंसर। कैसे? कह रहा कितना मिरर चाहिए, इतना सा मिरर चाहिए। लेट दिस बी HM, height of mirror. At what height from ground? Let this be HG. लो हो गए। तो अब ज्योमेट्री सिंपल हो गई। अब निकालो, अब निकालो, कैसे निकलेगा ये चीज, कैसे निकलेगा? तो अच्छा, एक चीज तो मैंने लिखना भूल ही गया, आई का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है यहां से। ओके, तो व्हाट यू सी हियर, लेट दिस आई बी E for I, let this be M, let this be M dash, let this be head, and let this be toe. तो इन द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है EM डैश EHT, इसमें क्या M डैश बाई HT ये D बाई D प्लस डी ना होगा? ट्रायंगल की अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो तो। हमने क्या करा, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हटा दी, इधर ट्रायंगल इधर ट्रायंगल, अरे दिमाग ज्यादा तरफ नहीं घुमाने चाहिए। कीप इट सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक सिंगल ट्रायंगल बनेगा ऐसे सारे केस में। इमेज पहले बना लो, मिरर का साइज इतना सा होगा तो भी इमेज एच हाइट का ही बनेगा, उतनी ही दूर बनेगा। तो बना लो ना उसे, आई से ज्वाइन कर दो, वो कर दिया। अब MM डैश हाइट ऑफ मिरर है, HM है, तो हो गया क्या, हाइट ऑफ मिरर इज D बाई D प्लस D इंटू H। तो बचपन से बाहर आओ, जो सीधा सीधा H/2 करके बैठ रहे थे तुम ना, ये ट्रायंगल जो कहेगा वही आंसर होगा। ट्रायंगल फॉर्म करो और इससे कहानी निकालो।
आएगा ना। अब दूसरी चीज, ये एच जी कितना है, तो ये लो, ये नीचे यहां पे ई डैश। अब देखो यहां एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है, ये इधर से ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ, करो, एच जी डिवाइडेड बाई आई, हाइट ऑफ आई, एच जी बाई हाइट ऑफ आई, ये कितना है, ये है डी, और ये टोटल कितना है, डी प्लस डी। लो, हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज डी बाई डी प्लस डी इंटू एच ई। तो आपने काम क्या करने हैं, आप इस तरह का कोई भी एक सिनेरियो, डिस्टेंसेस के 10 मीटर पे वॉल है, वॉल की हाइट 5 मीटर है, आई है 3 मीटर दूर, तो कितने साइज का मिरर चाहिए मिनिमम, और ग्राउंड से उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, सो दैट कंप्लीट इमेज कैन बी सीन। तो वो आप ऐसे डायग्राम बनाकर देख लीजिए क्या जाता है, कर लोगे ना, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, ना बोल रहे हो तो भी अच्छा, मैं एग्जांपल दूंगा अभी इस पे। तो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कीजिए और वो ट्रायंगल देखिए, जो भी पूछेगा उसके लिए एक ट्रायंगल आएगा, सिमिलर ट्रायंगल रेशियो में, वो डेटा आपको मिल जाएगा। हो गया, हम लोग रेशियो से वो डेटा निकाल लेंगे। Okay, there is a mirror, okay, there is a mirror here, and there is a path, and ये डिस्टेंस से मैं कुछ ले लेता हूं, 40 सेंटीमीटर, and there is an eye at distance of 20 centimeter from here on this bisector, so that this is 10 centimeter and this is also 10 centimeter, मतलब मिरर की टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर, और ये लाइन इंफिनिटी तक जा रही है। कह रहा है एन इंसेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, इंसेक्ट इधर को जा रहा है एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पता करना है फॉर what time, that is for what duration the image of insect is visible to eye, कि कितने ड्यूरेशन तक इस इंसेक्ट का इमेज इस आई को विजिबल है। अब आप लीजिए टाइम। ओके, तो आपने क्या करना है, अभी क्या सिखाया, अभी सिखाया मैंने कि ऑब्जेक्ट का जो लाइन है उतनी ही दूर इमेज का भी लाइन बना लो।
अब कितना पार्ट इसमें से विजिबल होगा वो देखने के लिए तो आई का काम है, और यहां मिरर का साइज डिफाइंड है. सो व्हाट आई शुड बी डूइंग? ज्वाइन किया, क्योंकि पहला लाइट जो होगा वो यही मिरर से तो रिफ्लेक्ट होके इस तक आएगा, और आखिरी लाइट जो होगा वो अपर एज से रिफ्लेक्ट होके आएगा. मतलब आपने इस पाथ को नहीं देखना, आपको जो दिखेगा वो तो ये दिखेगा. आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ये चीज, ये सब दिखेगा. मतलब ये जो पीछे का पाथ है, ये बात सही है कि लाइट तो इधर से ही गया है इन तक, और इधर से ही आया है, और आंख को इनसे थोड़ी ना मतलब, उसे तो लगेगा कि लाइट सामने से आया है, तो वो ये डिस्टेंस देखेगा. यहाँ पीछे जो यहाँ डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आई को दिखेगा, और इस डिस्टेंस के लिए आई क्या करेगा? बोलो बोलो, इस डिस्टेंस के लिए आई क्या करेगा? ट्रायंगल बन गया ऑलरेडी, काम है आसान. हाँ, काम है आसान. क्या है काम? तो 20, ये 10 10 20, 20 बाई x इज, ये है 20 बाई ये पूरा डिस्टेंस, तो ये है 20, और ये यहां से 40, कितना हो गया? 60. 20, और ये आगे वाला डिस्टेंस 40 का था ना, मिरर से पीछे उतने ही डिस्टेंस पे, तो ये हो गया 1/3, और x इज 60 सेंटीमीटर. मतलब बस इस पाथ का 60 सेंटीमीटर दिखेगा इसे पर्सन को इमेज में, वो यहां दिख रहा है, ये 60 सेंटीमीटर दिख रहा है. तो कितनी देर तक दिखेगा? तो 60 सेंटीमीटर क्रॉस करने में इनसे क्या टाइम मिलेगा? तो x/v, x की जगह पे डालो 60 और v की जगह पे डालो 5, वैल्यू इज 12. सो ये आ गया 12 सेकेंड्स. सो ये 60/5 दैट इज 12 सेकेंड्स. सो 12 सेकेंड तक विजिबल होगा, जो ज्यादातर लोगों ने सही बताया है. ओके, तो सीखने वाली चीज आज यही तक, रोज कर ही रहे हम लोग.